श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 भाग 2। राधिका येन कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति लादिनी नाम जहार। श्रीमती राधा कृष्ण प्रेम की रूपांतर है। वे लादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। लादिनी कराये कृष्ण आनंद स्वादन लादिनीर द्वारे करे भक्तिर पोषण। यह अलादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद देती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में अलादिनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है। उनके अनुसार वेदों का स्पष्ट कथन है, मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। फलतः वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। वह कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्तिमय सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित होते हैं, और उस भक्तिमय सेवा की प्रकृति क्या है? वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती। अतएव वह शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वह नितांत आध्यात्मिक होनी चाहिए। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता, जैसा कि निर्विशेषवादियों की ब्रह्मानंद की धारणा होती है। भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है, अतएव यह कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता। अतएव आत्म साक्षात्कार के आनंद ब्रह्मानंद को भक्ति के समतुल्य नहीं माना जा सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 3 अंतरंगा शक्तियाँ हैं: आह्लादनी शक्ति या आनंद प्रदायिनी शक्ति, संधिनी शक्ति या अस्तित्व की शक्ति, एवं संवित शक्ति या ज्ञान शक्ति। विष्णु पुराण 1:12-69 में भगवान को इस प्रकार संबोधित किया गया है, हे प्रभु, आप सबके आश्रय हैं। आह्लादनी, संधिनी तथा संवित ये 3 गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में विद्यमान हैं, किंतु वे भौतिक गुण जो सुख दुख तथा दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं आप में नहीं रहते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं पाए जाते। आह्लादनी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आनंदमयता का साकार रूप है, जिसके द्वारा वे आनंद का भोग करते हैं। चूँकि यह आह्लादनी शक्ति भगवान में सतत उपस्थित रहती है, अतएव निर्विशेषवादियों के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान भौतिक सतोगुण में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादियों का निष्कर्ष इस वैदिक तथ्य से विरुद्ध है कि भगवान दिव्य आह्लादनी शक्ति से युक्त होते हैं। जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की आह्लादनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। भगवत प्रेम भगवान की आह्लादनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। अतएव भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वह भगवान की दिव्य आह्लादनी शक्ति का प्रदर्शन है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली शक्ति भौतिक नहीं होती, किंतु शंकराचार्य के अनुयायी इसे भौतिक मानते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर तथा उनकी आह्लादनी शक्ति के स्वरूप का ज्ञान नहीं है। वे अज्ञानी लोग निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद तथा आध्यात्मिक आह्लादनी शक्ति की विविधता के बीच के भेद को नहीं समझ सकते। यह आह्लादनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है और भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं। सच्चिदानंद पूर्ण कृष्णेन स्वरूप एक ईचिक शक्ति तार धने तेन रूप। भगवान कृष्ण का शरीर शाश्वत सत ज्ञानमय चित्त तथा आनंद से पूर्ण आनंद है। उनकी एक ही आध्यात्मिक शक्ति 3 रूपों में प्रकट होती है।
आनंद से हलादिनी संदेश संधिनी चिंद से संवित जारे ज्ञान करी मानी। आह्लादनी उनके आनंद का पक्ष है, संधिनी उनके नित्य अस्तित्व का और संवित चित अंश का पक्ष है, जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। अपने शोध ग्रंथ भागवत संदर्भ श्लोका 103 में श्रील जीव गोस्वामी ने भगवान की शक्तियों की व्याख्या इस प्रकार की है। जिस दिव्य शक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं वह संधिनी कहलाती है। जिस दिव्य शक्ति से वे अपने आप को जानते हैं और दूसरों को अपने बारे में जानने देते हैं वह संवित कहलाती है। जिस दिव्य शक्ति से वे दिव्य आनंद को धारण करते हैं और भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं वह आह्लादिनी कहलाती है। इन शक्तियों की पूर्ण अभिव्यक्ति विशुद्ध सत्व कहलाती है और जब भगवान यहाँ प्रकट होते हैं तो इस भौतिक जगत में भी यह आध्यात्मिक विविधता प्रदर्शित होती है। अतएव भौतिक जगत में भगवान की लीलाएं तथा उनके स्वरूप तनिक भी भौतिक नहीं होते, वे नितांत शुद्ध आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं। भगवत गीता में पुष्टि हुई है कि जो भी भगवान के प्राकट्य कार्यों एवं तिरोधान की दिव्य प्रकृति को समझता है वह इस जगत के वर्तमान अस्थायी निवास को छोड़ने पर भौतिक बंधन से मुक्त होने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य प्राप्त करने और अपने तथा भगवान के बीच आह्लादनी शक्ति के कार्यकलापों का आदान प्रदान करने के लिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकता है। संसारी सत्व गुण में रजोगुण तथा तमोगुण का स्पर्श रहता है, इसलिए संसारी सत्व मिश्रित होने के कारण मिश्र सत्व कहलाते हैं। किंतु विशुद्ध सत्व की दिव्य विविधता समस्त भौतिक गुणों से पूर्णतया मुक्त रहती है। अतएव विशुद्ध सत्व का वातावरण भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं को अनुभव करने के लिए उचित होता है। आध्यात्मिक विविधता भौतिक परिस्थितियों से सदा स्वतंत्र रहती है और भगवान से अभिन्न होती है, क्योंकि दोनों ही परम हैं। भगवान तथा उनके भक्त संवित शक्ति के बल से एक साथ आह्लादनी शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। प्रकृति के भौतिक गुण बद्ध जीवों को वश में रखते हैं, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इन गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते, जैसा कि सभी वैदिक ग्रंथ प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करते हैं। स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद 25वें अध्याय 12वें श्लोक में कहते हैं, सत्वं रजस्तमम इति गुणा जीवस्य नैव में। सतो रजो तथा तमो गुण बद्ध जीवों से संबंधित हैं, किंतु मुझ भगवान से नहीं। इसकी पुष्टि विष्णु पुराण में निम्न प्रकार से की गई है। सत्वादयो न संतिशे यत्र न प्रकृता गुणा सशुद्ध सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाद्य प्रसीदतु। भगवान विष्णु सतो रजो तथा तमो गुणों से परे हैं, उनमें कोई भौतिक गुण नहीं पाए जाते। वे आदि पुरुष नारायण जो सदैव दिव्य पद पर आसीन हैं, हम पर प्रसन्न हो। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 27वें अध्याय 4 श्लोक में इंद्र ने कृष्ण की प्रशंसा निम्नवत की है। विशुद्ध सत्वं तमधाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः। हे प्रभु, आपका धाम विशुद्ध सत्व है, अर्थात भौतिक गुणों से अविचलित रहता है और वहाँ के कार्यकलाप आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति से युक्त होते हैं। भक्तों के पुण्य तथा तपस्या ऐसे कार्यकलापों को बढ़ाते हैं जो रजो तथा तमो गुणों के कलमश से सदा मुक्त होते हैं। भौतिक गुण किसी भी अवस्था में आपका स्पर्श नहीं कर सकते। जब प्रकृति के गुण प्रकट नहीं होते तो वे सत्वगुण कहलाते हैं। जब वे बाह्य रूप से प्रकट होते हैं और तरह तरह के भौतिक अस्तित्व को उत्पन्न करने में सक्रिय होते हैं तो वे रजोगुण कहलाते हैं, और जब सक्रियता तथा विविधता का अभाव होता है तो वे तमोगुण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में
चिंतन सत्वगुण है, कार्यशीलता रजोगुण है और निष्क्रियता तमोगुण है। इन सारे भौतिक गुणों के ऊपर विशुद्ध सत्व होता है। जब इसमें संधिनी शक्ति की प्रधानता होती है तो यह सबके अस्तित्व के रूप में दृष्टिगोचर होती है। जब संवित शक्ति की प्रधानता होती है तो यह दिव्य ज्ञान के रूप में अनुभव की जाती है, और जब आह्लादनी शक्ति की प्रधानता होती है तो यह भगवान के सर्वाधिक गुह्य प्रेम के रूप में अनुभव की जाती है। इन तीनों का एक साथ प्राकट्य विशुद्ध सत्व भगवान के धाम का मुख्य लक्षण है। इसलिए परम सत्य वास्तविकता का सार है जो तीन शक्तियों में सदैव प्रकट होता है। भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति अचिंत्य विविधता पूर्ण आध्यात्मिक जगत है। तटस्था शक्ति की अभिव्यक्ति जीव है और बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति भौतिक जगत है। इसलिए परम सत्य में चार तत्व रहते हैं: स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, उनकी अंतरंगा शक्ति, उनकी तटस्था शक्ति तथा उनकी बहिरंगा शक्ति। भगवान का स्वरूप तथा उनके विस्तारों का स्वरूप, स्वयं रूप एवं वैभव प्रकाश अंतरंगा शक्ति के प्रत्यक्ष भोक्ता है, जो आध्यात्मिक जगत को नित्य रूप से प्रकट करती है और शक्ति के प्रकट रूपों में अत्यंत गोपनीय है। बाह्य प्रकट या भौतिक शक्ति ब्रह्मा से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक के बद्ध जीवों को शरीर का आवरण प्रदान करती है। यह आवरण शक्ति भौतिक प्रकृति के तीन गुणों के अंतर्गत प्रकट होती है और उच्च तथा निम्न योनि के जीवों द्वारा विविध प्रकार से अनुभव की जाती है। अंतरंगा शक्ति के तीनों विभागों संधिनी, संवित तथा आह्लादनी शक्तियों में प्रत्येक विभाग बहिरंगा शक्तियों में से किसी एक को प्रभावित करता है, जिससे बद्ध जीव क्रियाशील रहते हैं। ऐसा प्रभाव भौतिक प्रकृति के तीन गुणों को प्रकट करता है, जिससे यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि सारे जीव जो तटस्था शक्ति है भगवान के नित्य सेवक हैं। अतएव वे अंतरंगा अथवा बहिरंगा शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। आह्लादिनी सांदिनी संवित्येक सर्व संस्थितौ लादताप करी मिश्र त्वयि नवगुण वर्जितौ। हे प्रभु, आप सबके आश्रय है। आह्लादनी, संधिनी तथा संवित, ये तीनों आप में एक ही आध्यात्मिक शक्ति के रूप में रहती है, किंतु सुख दुख तथा इन दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करने वाले भौतिक गुण आप में नहीं पाए जाते, क्योंकि आप में भौतिक गुण नहीं होते हैं। संधिनेर सार अंश शुद्ध सत्व नाम, भगवानेर सत्ता है जहाँ ते विश्राम। संधिनी शक्ति का सार अंश शुद्ध सत्व है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। माता पिता स्थान गृह संयासन आर, ये सब कृष्णेर शुद्ध सत्वेर विकार। कृष्ण के माता पिता, धाम, ग्रह, संया, आसन इत्यादि सभी शुद्ध सत्व के रूपांतर हैं। तात्पर्य: कृष्ण के माता पिता, घर बार सभी कुछ एक ही विशुद्ध सत्व में प्रदर्शित होते हैं। शुद्ध सत्व में स्थित व्यक्ति ही भगवान के रूप, गुण तथा अन्य लक्षणों को समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत का प्रारंभ शुद्ध सत्व के स्तर से होता है। यद्यपि प्रारंभ में कृष्ण की अनुभूति का आभास होता है, किंतु कृष्ण की वास्तविक अनुभूति वासुदेव के रूप में होती है, जो सब शक्तियों के चरम स्वामी हैं अथवा समस्त शक्तियों के मूल अधिष्ठाता देव हैं। जब जीव प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत होकर विशुद्ध सत्व में स्थित होता है, तब वह अपनी सेवा की भावना से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप, गुण तथा अन्य लक्षणों की अनुभूति प्राप्त कर सकता है। भगवान सदैव आध्यात्मिक अस्तित्व में रहते हैं, अतः उनको समझने के लिए शुद्ध सत्व के पद पर स्थित होना आवश्यक है। कृष्ण सदैव पूर्ण रूप में आध्यात्मिक हैं। उनके माता पिता के अतिरिक्त उनका सारा साज सामान भी संधिनी शक्ति की अभिव्यक्ति या विशुद्ध सत्व का रूपांतर होता है। अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि
अंतरंगा शक्ति की यह संधिनी शक्ति आध्यात्मिक जगत की समस्त विचित्रता को बनाए रखती है और उसे प्रकट करती है। भगवत धाम में भगवान के दास दासियाँ, उनकी प्रतिमाएं, उनकी प्रियतमाएं, उनके माता पिता तथा अन्य सभी आध्यात्मिक अस्तित्व रूप संधिनी शक्ति के रूपांतर होते हैं। इसी तरह बहिरंगा शक्ति में संधिनी शक्ति का अस्तित्व भौतिक जगत की विविधता का विस्तार है, जिसमें हमें आध्यात्मिक जगत की झलक मिल सकती है। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यथोक्षजो मे मनसा विधीयते। शुद्ध सत्व की दशा, जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी भी आवरण के बिना प्रकट होते हैं, वसुदेव कहलाती है। उस शुद्ध अवस्था में भौतिक इंद्रियों से परे और वासुदेव कहलाने वाले भगवान मेरे मन में अनुभूत होते हैं। यह श्लोक श्रीमद्भागवतम 4:3-23 से लिया गया है। यह श्लोक शिव जी द्वारा तब कहा गया जब उन्होंने सती के पिता दक्ष का विष्णु के प्रतिद्वंदी होने के कारण तिरस्कार किया था। इससे निस्संदेह पुष्टि होती है कि भगवान कृष्ण का नाम, यश, उनके गुण तथा उनका साज सामान भगवान की अंतरंगा शक्ति की संधिनी शक्ति में विद्यमान रहते हैं। कृष्ण भगवत ज्ञान संवितेर सार ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। संवित शक्ति का सार यह ज्ञान है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। अन्य सारे ज्ञान यथा ब्रह्म ज्ञान इसके अवयव है। तात्पर्य, संवित शक्ति के कार्यकलापों से ज्ञान का प्रभाव उत्पन्न होता है। भगवान तथा जीव दोनों ही ज्ञाता है। कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण हर वस्तु का हर स्थान पर ज्ञान रहता है। अतएव उनके ज्ञान में कोई बाधा नहीं आती। वे किसी वस्तु को मात्र देख कर जान सकते हैं, किंतु सामान्य जीव के ज्ञान में अनेक बाधाएं आती हैं। जीव के ज्ञान के 3 विभाग होते हैं: प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान तथा विकृत ज्ञान। आँख, कान, नाक, हाथ जैसी भौतिक इंद्रियों से भौतिक पदार्थों की जो इंद्रिय अनुभूति होती है, वह निश्चय ही विकृत ज्ञान को उत्पन्न करती है। यह भ्रम भौतिक शक्ति की ही प्रस्तुति है, जो संवित शक्ति द्वारा विकृत रूप में प्रभावित होती है। इंद्रिय अनुभूति की पहुँच से परे किसी वस्तु का निषेधात्मक ज्ञान अप्रत्यक्ष ज्ञान है, जो सर्वथा अपूर्ण नहीं होता, किंतु निर्विशेष आध्यात्मिक अनुभूति एवं अद्वैतवाद के रूप में केवल आंशिक ज्ञान उत्पन्न करता है। किंतु जब ज्ञान का संवित अंश उसी अंतरंगा शक्ति की आह्लादनी शक्ति से प्रकाशित होता है, तो वे मिलकर कार्य करते हैं और तभी मनुष्य को भगवत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। संवित शक्ति को उसी अवस्था में बनाए रखना चाहिए। भौतिक ज्ञान तथा अप्रत्यक्ष आध्यात्मिक ज्ञान संवित शक्ति के गौण उत्पाद हैं। आह्लादे निरसार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। आह्लादनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है। भगवत प्रेम का सार भाव है और भाव का चरम विकास महाभाव है। आह्लादनी शक्ति से भगवत प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके 2 विभाग होते हैं: भगवान का शुद्ध प्रेम तथा मिश्रित प्रेम। आह्लादनी शक्ति श्री कृष्ण से प्रकट होती है और भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बनता है। किंतु जब यही आह्लादनी शक्ति बहिरंगा भौतिक शक्ति से मिश्रित होकर जीव से उत्पन्न होती है, तो वह कृष्ण को आकर्षित नहीं करती, उल्टे जीव भौतिक शक्ति की चत्का-चौंध से आकर्षित हो जाता है। उस समय जीव भगवत प्रेम में उन्मत्त होने के बदले भौतिक इंद्रिय भोग के पीछे उन्मत्त हो उठता है। तब भौतिक प्रकृति के गुणों का संग करने के कारण वह इसकी दुखदायी भावनाओं की अंतः क्रियाओं से बद्ध हो जाता है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि।
श्री राधा ठाकुरानी महाभाव की मूर्त रूप हैं। वे समस्त सद्गुणों की खान हैं और भगवान कृष्ण की सारी प्रियतमाओं में शिरोमणि हैं। आह्लादनी शक्ति का निर्मल कार्य ब्रज बालाओं तथा उनमें सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी के व्यवहार में प्रदर्शित होता है। आह्लादनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम और भगवत प्रेम का सार है भाव। इस भाव की पराकाष्ठा महाभाव है। श्रीमती राधा रानी दिव्य चेतना की इन तीनों अवस्थाओं की साक्षात मूर्ति है, इसलिए वे भगवत प्रेम की सर्वोच्च सिद्धांत है और श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। तयोरुप्यभयोर्मध्ये राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूपेयम गुणैरतिवरीयसी। इन दो गोपियों राधा रानी तथा चंद्रावली में श्रीमती राधा रानी सभी प्रकार से श्रेष्ठ हैं। वे महाभाव की मूर्तिमंत स्वरूप हैं और सद्गुणों में सर्वोपरि हैं। यह श्लोक श्री रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि राधा प्रकरण 3 से लिया गया है। कृष्ण प्रेम भावित जार चित्तेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीड़ा रसहाय। उनका मन, इंद्रियां तथा शरीर कृष्ण प्रेम में रंगे हुए हैं। वे कृष्ण की निजी शक्ति हैं और वे उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती हैं। तात्पर्य: श्रीमती राधा रानी कृष्ण के समान ही आध्यात्मिक हैं। उन्हें भौतिक नहीं मानना चाहिए। वे निश्चित रूप से उन बद्ध जीवों के समान नहीं हैं जिनके भौतिक इंद्रियों से आवृत स्थूल तथा सूक्ष्म भौतिक शरीर हैं। वे पूर्णतया आध्यात्मिक हैं और उनका शरीर तथा मन दोनों वही आध्यात्मिक स्वरूप हैं। चूँकि उनका शरीर आध्यात्मिक है, अतः उनकी इंद्रियां भी आध्यात्मिक है। इस तरह उनका शरीर, मन तथा इंद्रियां कृष्ण प्रेम से पूर्णतया दीप्तिमान हैं। वे साक्षात आह्लादनी शक्ति की मूर्तिमंत स्वरूप हैं। अतएव वे श्री कृष्ण के उपभोग की एकमात्र स्रोत हैं। श्री कृष्ण ऐसी किसी वस्तु का भोग नहीं कर सकते जो आंतरिक रूप से उनसे भिन्न हो। अतएव राधा तथा श्री कृष्ण अभिन्न हैं। श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के संधिनी अंश से श्री कृष्ण का सर्वाकर्षक स्वरूप प्रकट होता है और वही अंतरंगा शक्ति आह्लादनी रूप में श्रीमती राधा रानी को प्रस्तुत करती है, जो सर्वाकर्षक को भी आकृष्ट करती है। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में श्रीमती राधा रानी की कोई समता नहीं कर सकता। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिर्य एव निज रूप तया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो अपने निजी धाम गोलोक में अपने ही आध्यात्मिक स्वरूप के सदृश एवं आह्लादनी शक्ति के मूर्तिमंत स्वरूप राधा के साथ निवास करते हैं। उनकी संगिनियाँ उनकी वे विश्वस्त सखियाँ हैं जो उनके शारीरिक स्वरूप की विस्तार हैं और नित्य आनंदमय आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत हैं। यह श्लोक ब्रह्म संहिता 5:39 से लिया गया है। कृष्णेर कराय छे रसास्वादन क्रीड़ा रसहाय यछे सुन विवरण। अब कृपा करके सुनिए कि किस तरह कृष्ण की प्रियतमाएं उन्हें रस का आस्वादन कराने में तथा उनकी लीलाओं में सहायक बनती हैं। कृष्ण कांता गण देखी त्रिविध प्रकार एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर व्रजांगना रूप आर कांता गण सार श्री राधिका हईते कांता गणेर विस्तार। भगवान कृष्ण की प्रिय प्रेमिकाएं 3 प्रकार की हैं: लक्ष्मियाँ, रानियाँ तथा ब्रज की गोपिकाएं। गोपिकाएं इन तीनों में सर्वोपरि हैं। ये सारी प्रेमिकाएं राधिका की विस्तार हैं। अवतारी कृष्ण यछे करे अवतार अंशिनी राधिका हईते 3 गणेर विस्तार।
जिस प्रकार स्रोत रूप भगवान कृष्ण सारे अवतारों के कारण हैं, उसी प्रकार श्री राधा इन समस्त प्रेमिकाओं की कारण है। वैभव गण जेर तार अंग विभूति बिंब प्रतिबिंब रूप महेशीर तति। लक्ष्मियाँ श्रीमती राधिका की आंशिक अभिव्यक्तियाँ हैं और रानियाँ उनके रूप की प्रतिबिंब हैं। लक्ष्मी गण तार वैभव विलासांश रूप महिषी गण वैभव प्रकाश स्वरूप। लक्ष्मियाँ उनकी पूर्ण अंश हैं और वे वैभव विलास रूपों को प्रदर्शित करती हैं। रानियाँ उनके वैभव प्रकाश की रूप है। आकर स्वभाव भेदे ब्रज देवी गण काय व्यूह रूप तार रसेर कारण। ब्रज देवियों के विविध शारीरिक स्वरूप होते हैं, वे उनकी श्रीमती राधा रानी की विस्तार हैं और रस का पोषण करने में सहायक हैं। बहु कांता बिना नहे रसेरा उल्लास लीला रसहाय लागी बहुत प्रकाश। अनेक प्रेमिकाओं के बिना रस में ऐसा उल्लास नहीं रहता, अतएव भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए श्रीमती राधा रानी के अनेक विस्तार हैं। तार मध्य ब्रजे नाना भाव रस भेदे कृष्ण के कराए रास अधिक लीला स्वादे। इनमें ब्रज की प्रेमिकाओं के कई समूह हैं जिनके नाना प्रकार के भाव तथा रस हैं। वे कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य लीलाओं की सारी माधुरी का आस्वादन कराने में सहायक होती हैं। तात्पर्य, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कृष्ण तथा राधा दो होकर भी एक हैं, वे अभिन्न हैं। कृष्ण अपना विस्तार पुरुषों जैसे अनेक अवतारों तथा पूर्ण अंशों में करते हैं, इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी लक्ष्मियों, रानियों तथा ब्रजबालाओं के विविध रूपों में अपना विस्तार करती हैं। श्रीमती राधा रानी के ऐसे विस्तार उनके पूर्ण अंश हैं। कृष्ण के ये सारे स्त्री रूप उनके विष्णु रूप के अंशों के अनुरूप विस्तारित होते हैं। इन अंशों की तुलना मूल रूप से प्रतिबिंब रूपों से की गई है। मूल तथा प्रतिबिंब रूपों में कोई अंतर नहीं होता। कृष्ण की हलादनी शक्ति के स्त्री प्रतिबिंब स्वयं कृष्ण के समान ही होते हैं। कृष्ण के व्यक्तित्व के पूर्ण विस्तार वैभव विलास तथा वैभव प्रकाश कहलाते हैं और राधा के विस्तार भी ऐसे ही वर्णित किए गए हैं। लक्ष्मियाँ राधा रानी के वैभव विलास रूप हैं तथा रानियाँ वैभव प्रकाश रूप हैं। राधा रानी की निजी सखियाँ अर्थात ब्रजबालाएँ उनके शरीर की प्रत्यक्ष विस्तार हैं। उनके निजी शरीर के दिव्य अंश होने के कारण तथा दिव्य स्थिति में होने के कारण वे श्रीमती राधा रानी के परम निर्देशन के अंतर्गत भगवान कृष्ण की लीलाओं में प्रेम के विविध आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भोग का विविधता के माध्यम से पूर्ण रूपेण आस्वादन किया जाता है। राधा रानी जैसी अनेक बालाएं हैं जिन्हें गोपियाँ या सखियाँ भी कहा जाता है। उनके साहचर्य से दिव्य रस की तीव्रता बढ़ जाती है। नाना प्रकार की न्यायिकाएँ कृष्ण के लिए आस्वादन की स्रोत हैं। अतएव श्रीमती राधा रानी की ये विस्तार श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं। उनके दिव्य प्रेम विनिमय वृंदावन में लीलाओं के सर्वोत्कृष्ट व्यवहार हैं। श्रीमती राधा रानी अपने शरीर के इन अंशों द्वारा कृष्ण को रास नृत्य तथा अन्य कार्यों का आस्वादन कराने में सहायक होती है। श्रीमती राधा रानी रास लीला पुष्प की केंद्रीय पंखुड़ी होने के कारण वे निम्नलिखित श्लोकों में प्राप्त नामों से भी प्रसिद्ध हैं। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी गोविंद सर्वस्व सर्व कांता शिरोमणि। श्री राधा गोविंद को आनंद देने वाली हैं और वे गोविंद को मोहने वाली भी हैं। वे गोविंद की सर्वस्व हैं और उनकी समस्त प्रेयसियों में शिरोमणि हैं।
देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता सर्वलक्ष्मीमयी सर्वकांति सम्मोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप हैं। वे समस्त लक्ष्मियों में केंद्रीय व्यक्तित्व हैं। वे सर्व आकर्षक भगवान को आकर्षित करने के सारे आकर्षणों से युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति हैं। यह श्लोक बृहद गौतमीय तंत्र से लिया गया है। देवी कही द्योतमाना परमा सुंदरी किं वा कृष्ण पूजा क्रीड़ा रवसती नगरी। देवी का अर्थ है ज्योतिर्मयी तथा परम सुंदरी, अथवा इसका अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की पूजा एवं उनकी प्रेम क्रीड़ाओं की सुंदर धाम। कृष्णमयी कृष्ण जार भीतरे बाहिरे जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे। कृष्णमयी का अर्थ है जिसके भीतर तथा बाहर भगवान कृष्ण हो। वे जहाँ भी दृष्टिपात करती हैं वहाँ कृष्ण को देखती हैं। किं वा प्रेम रसमय कृष्ण रस्वरूप तार शक्ति तार सहाय एक रूप। अथवा कृष्णमयी का अर्थ यह है कि वे भगवान कृष्ण से अभिन्न हैं, क्योंकि वे प्रेम रस की प्रतिमूर्ति है। भगवान कृष्ण और उनकी शक्ति एक ही है। तात्पर्य, कृष्णमयी के दो भावार्थ है। पहला, ऐसा व्यक्ति जो अपने भीतर और बाहर सदैव कृष्ण के बारे में ही सोचता है और जहाँ भी जाता है या जो भी देखता है सदैव कृष्ण का स्मरण करता है, वह कृष्णमयी कहलाता है। साथ ही क्योंकि कृष्ण प्रेम से पूर्ण है, अतः उनकी प्रेमा शक्ति राधा रानी उनसे अभिन्न होने के कारण कृष्णमयी कहलाती है। कृष्ण वांछा पूर्ति रूप करे आराधने अतएव राधिका नाम पुराणे बखाने। उनकी पूजा आराधना भगवान कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है, इसीलिए पुराणों में उन्हें राधिका कहा गया है। राधा नाम आराधना शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पूजा। अतएव जो कृष्ण की पूजा में सर्वोपरि हो वह राधिका अर्थात सबसे बड़ी सेविका कहलाती है। अन्य आराधितो नूनं भगवान् निरीश्वरः यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनयद्रहः। उनके द्वारा भगवान की सचमुच अच्छी पूजा की गई है, अतएव भगवान गोविंद ने प्रसन्न होकर हम सबको पीछे छोड़ दिया है और उन्हें एकांत स्थान में ले गए हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवतम 10:3-28 का है। अतएव सर्व पूज्य परम देवता सर्वपालिका सर्व जगतेर माता। अतएव राधा परम देवता अर्थात परम देवी हैं और वे सबके लिए पूजनीय हैं। वे सबकी रक्षा करने वाली हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड की माता है। सर्वलक्ष्मी शब्द पूर्वे करी याची व्याख्यान सर्वलक्ष्मी गणे रति हो हन अधिष्ठान। मैं सर्वलक्ष्मी का अर्थ पहले ही बतला चुका हूँ। राधा समस्त लक्ष्मियों की आदि स्रोत हैं। किं वा सर्वलक्ष्मी कृष्णेर षड्विधैश्वर्य तार अधिष्ठात्री शक्ति सर्वशक्तिवर्य। अथवा सर्वलक्ष्मी शब्द यह बतलाता है कि वे श्री कृष्ण के 6 ऐश्वर्यों का पूर्णतया प्रतिनिधित्व करती हैं। अतएव वे भगवान कृष्ण की सर्वोपरि शक्ति हैं। सर्व सौंदर्य कांति वैशये यहाँ ते सर्वलक्ष्मी गणेर शोभाय जहाँ हईते। सर्वकांति शब्द सूचित करता है कि उनके शरीर में समस्त सौंदर्य तथा कांति का आश्रय है। सारी लक्ष्मियाँ उन्हीं से अपना सौंदर्य प्राप्त करती हैं। किं वा कांति शब्दे कृष्णेर सब इच्छा कहे कृष्णेर सकल वांछा राधा तेई रहे। कांति शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं। भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं श्रीमती राधा रानी में निहित है। राधिका करे न कृष्णेर वांछित पुराण सर्वकांति शब्देरा यही अर्थ विवरण। श्रीमती राधा का भगवान कृष्ण की सारी इच्छाएं पूर्ण करती हैं, यही सर्वकांति शब्द का अर्थ है।
जगत मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी, अतएव समस्तेर पर ठाकुरानी। भगवान कृष्ण जगत को मोहित करते हैं, किंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित करती है, अतएव वे सारी देवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वै वस्तु भेद नाही शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्ति के स्वामी हैं। जैसा कि प्रामाणिक शास्त्रों का प्रमाण है, ये दोनों भिन्न नहीं हैं। मृग मद तार ग्रंथ यच्छ अविच्छेद, अग्निज्वाला तेजच्छ कबो नाही भेद। जिस तरह कस्तूरी तथा उसकी सुगंध एक दूसरे से पृथक नहीं होते अथवा अग्नि और उसकी उष्मा अभिन्न है, उसी तरह वे राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं। राधा कृष्ण ऐसे सदा एक ही स्वरूप, लैला ऋष शाश्वत धरे दुई रूप। इस प्रकार राधा तथा कृष्ण एक हैं, फिर भी उन्होंने लीला रस का आस्वादन करने के लिए दो रूप धारण कर रखे हैं। प्रेम भक्ति सिखाई ते आपने अवतारी, राधा भाव कांति दुई अंगीकार करी। श्री कृष्ण चैतन्य रूपे कैल अवतार, एत पंचम श्लोकेर अर्थ परचार। प्रेम भक्ति का प्रचार करने के लिए कृष्ण श्री राधा के भाव तथा वर्ण कांति को लेकर श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में प्रकट हुए। इस प्रकार मैंने 5वें श्लोक के अर्थ की व्याख्या की है। षष्ठ श्लोकेर अर्थ करी ते प्रकाश, प्रथमे कहिए से श्लोकेर आभास। छठे श्लोक की व्याख्या करने के लिए सर्वप्रथम मैं इसके अर्थ का संकेत दूंगा। आवतरी प्रभु प्रचरित संकीर्तन, एहो बाय हेतु पूर्वे करी आछि सूचन। भगवान संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए, यह बाह्य प्रयोजन है, जैसा कि मैं पहले ही इंगित कर चुका हूँ। अवतारेर आर एक आछे मुख्य बीज, रसिक शेखर कृष्ण रसेई कार्य नीच। भगवान कृष्ण के अवतार का एक प्रमुख कारण है, यह प्रेम विनिमय के सर्वश्रेष्ठ भोक्ता के रूप में उनके अपने कार्यकलापों से उत्पन्न होता है। आति गुण हेतु से ये त्रिविध प्रकार, दामोदर स्वरूप है तेजाहर प्रचार। यह अत्यंत गुह्य कारण 3 प्रकार का है, इसको स्वरूप दामोदर ने प्रकट किया है। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग, ताहाँ ते जाने न प्रभुर ए सब प्रसंग। स्वरूप गोसाई महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग पार्षद हैं, अतएव वे इन सब प्रसंगों को भली भांति जानते हैं। महाप्रभु के संन्यास ग्रहण करने के पूर्व नवद्वीप के निवासी पुरुषोत्तम भट्टाचार्य ने संन्यास आश्रम ग्रहण करना चाहा था, इसलिए वे घर छोड़कर बनारस चले गए, जहां उन्होंने एक मायावादी सन्यासी से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार कर लिया। ब्रह्मचारी बनने के बाद उनका नाम श्री दामोदर स्वरूप पड़ा। उसके कुछ समय बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण किए बिना ही बनारस छोड़ दिया और वे नीलाचल अर्थात जगन्नाथपुरी आए, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे। वे चैतन्य महाप्रभु से वहाँ मिले और फिर उन्होंने उनकी सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव तथा नित्य पार्षद बन गए। वे उपयुक्त भजन गाकर महाप्रभु की आह्लादनी शक्ति को वर्धित करते रहते और ये भजन महाप्रभु को अत्यंत प्रिय लगते थे। स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के गुप्त उद्देश्य को समझ सकते थे और उन्हीं की कृपा से महाप्रभु के सारे भक्त उनके वास्तविक प्रयोजन को समझ सके। स्वरूप दामोदर की पहचान राधा रानी के द्वितीय विस्तार ललिता देवी के रूप में की गई है, किंतु कवि कर्णपुर रचित प्रामाणिक गौर गणदेश दीपिका में स्वरूप दामोदर को गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा करने वाली विशाखा देवी बतलाया गया है। अतएव श्री स्वरूप दामोदर को राधा रानी का प्रत्यक्ष विस्तार माना जाता है, जो भगवान को राधा रानी के भाव का अनुभव कराते हैं।
राधिकार भाव मूर्ति प्रभुर अंतर, सही भावे सुख दुख उठे निरंतर। चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधिका के भावों की मूर्ति है। इस प्रकार उसमें हर्ष तथा पीड़ा की भावनाएं निरंतर उठती रहती हैं। तात्पर्य: चैतन्य महाप्रभु का हृदय श्रीमती राधा रानी के भावों से परिपूर्ण था और उनका रूप उनसे मिलता जुलता था। स्वरूप दामोदर ने उनके इस भाव को राधा भाव मूर्ति कहा है। जो भौतिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है वह राधा भाव को नहीं समझ सकता है, किंतु जो इंद्रिय तृप्ति के वेगों से मुक्त है वह इसे समझ सकता है। राधा भाव को गोस्वामियों से समझना चाहिए, क्योंकि वे ही इंद्रियों के वास्तविक नियंत्रक होते हैं। ऐसे प्रामाणिक स्रोतों से यह जाना जा सकता है कि श्रीमती राधा रानी का भाव 5 दिव्य रसों में सर्वश्रेष्ठ माधुर्य रस की चरम सिद्धि है और यह कृष्ण प्रेम की परम पूर्णता है। ये दिव्य व्यापार 2 स्तरों पर समझे जा सकते हैं। एक उच्च स्तर कहलाता है और दूसरा अति उच्च स्तर कहलाता है। द्वारका में प्रदर्शित प्रेम व्यापार उच्च स्तरीय है, जबकि अति उच्च स्तर वृंदावन की लीलाओं के प्रदर्शन में प्राप्त हो पाता है। चैतन्य महाप्रभु का भाव निश्चित रूप से अति उच्च स्तरीय है। शुद्ध भक्ति में संलग्न बुद्धिमान व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से समझ सकता है कि वे अपने हृदय में सदैव कृष्ण वियोग का अनुभव करते थे। उसी वियोग में कभी कभी उन्हें लगता था कि उन्हें कृष्ण मिल गए हैं और वे उनके साथ मिलन सुख भोग रहे हैं। इस वियोग तथा मिलन की महत्ता विशिष्ट है। यदि कोई इसे जाने बिना भगवान श्री चैतन्य के उच्च पद को समझने का प्रयास करता है तो उसे अवश्य ही गलत फहमी होगी। सर्वप्रथम उसे पूर्णतया स्वरूप सिद्ध बनना होगा, अन्यथा वह भगवान की पहचान नागर अर्थात ब्रज बालाओं के भोक्ता के रूप में करेगा और रसाभास की गलती कर बैठेगा। शेषलीलाय प्रभुर कृष्ण विरह उन्माद, भ्रममय चेष्टा आर प्रलापमय वाद। अपनी लीलाओं के अंतिम भाग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण के वियोग के उन्माद से अभिभूत थे। वे भ्रांतिपूर्ण कार्य बैठते थे और भ्रांत चित्त होकर प्रलाप करते थे। तात्पर्य: श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के विरह में भक्त की सर्वोच्च भाव दशा को प्रकट करते थे। यह प्रदर्शन अलौकिक था, क्योंकि वे विरह भाव में परम पूर्ण थे, किंतु भौतिकतावादी इसे नहीं समझ सकते। कभी कभी भौतिकतावादी विद्वान उन्हें बीमार या पागल मानते हैं। उनकी समस्या यह है कि ऐसे लोग सदैव भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं और भक्त तथा भगवान के भावों को कभी नहीं समझ सकते। भौतिकतावादियों के विचार अत्यंत गर्हित होते हैं। वे सोचते हैं कि वे दिखाई देने वाले स्थूल पदार्थों को अपनी इंद्रियों द्वारा भोग सकते हैं और वे चैतन्य महाप्रभु के दिव्य आदान प्रदान के लक्षणों के बारे में भी इसी तरह सोचते हैं। किंतु महाप्रभु केवल तभी समझे जा सकते हैं जब मनुष्य स्वरूप दामोदर जैसे गोस्वामियों की शिक्षाओं के आधार पर उन्हें समझने का प्रयास करे। नदिया नागरियों जैसे तथाकथित भक्तों के वर्ग के सिद्धांतों का अनुमोदन स्वरूप दामोदर या 6 गोस्वामियों जैसे प्रामाणिक अधिकारी विद्वानों द्वारा कभी भी नहीं किया जाता। गौरांग नागरियों की धारणाएं मात्र मनगढ़ंत कल्पनाएं हैं और वे पूर्णतया मानसिक स्तर पर ही रहते हैं। राधिकार भावे ये चे उद्धव दर्शने, सही भावे मत प्रभु रहे रात्रि दिने। जिस प्रकार उद्धव को देखकर राधिका पागल सी हो गई थी, उसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु विरह के उन्माद से रात दिन अभिभूत रहते थे। तात्पर्य: श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण लेने वाले समझ सकते हैं कि उनकी चैतन्य महाप्रभु की भगवान कृष्ण की विरह भाव में की जाने वाला आराधना की जो विधि है
वही भगवान की असली पूजा है। जब विरह की भावनाएं अत्यंत तीव्र हो उठती हैं तभी श्री कृष्ण मिलन की अवस्था प्राप्त हो पाती है। सहजिया जैसे तथाकथित भक्त सस्ती कल्पना करते हैं कि वृंदावन में कृष्ण से मिल रहे हैं। ऐसी कल्पना भले ही लाभप्रद हो, किंतु कृष्ण से वास्तविक मिलन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा सिखाए गए विरह भाव द्वारा ही संभव है। रात्रे प्रलाप करे स्वरूपेर कंठ धरी, आवेशे आपन भाव कह ये उघाड़ी। रात में वे स्वरूप दामोदर के गले में अपनी बाहें डालकर शोक में प्रलाप करते थे। वे आवेश में आकर अपने हृदय की बात कह देते थे। जबे जेई भाव उठे प्रभुर अंतर, से गीति श्लोके सुख देन दामोदर। जब उनके हृदय में कोई विशेष भाव उठता था तब स्वरूप दामोदर उसी तरह का गीत गाकर या श्लोक सुनाकर उन्हें संतुष्ट करते थे। ए बेकार नाही किचु ए सब विचारे, आगे इहा विवरी बकरिया विस्तारे। अभी इन लीलाओं का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, मैं इन सबको आगे चलकर विस्तार से बताऊंगा। पूर्वे ब्रजे कृष्णेर त्रिविध वयो धर्म, कौमार पौगंड आर कैशोर अति मर्म। पूर्व में भगवान कृष्ण ने ब्रज में 3 अवस्थाओं कौमार, पौगंड तथा किशोर का प्रदर्शन किया। इनमें से उनकी किशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। वात्सल्य आवेशे कैला कौमार सफल, पौगंड सफल कैला लैया सखा बल। माता पिता के स्नेह ने उनकी कौमार अवस्था बचपन को सफल बनाया। उनकी पौगंड अवस्था अपने मित्रों के साथ सफल बनी। राधिका दिलैया कैला रास दी विलास, वांछा भरी आस्वादिल रसेरा निर्यास। युवावस्था किशोरावस्था में उन्होंने श्रीमती राधिका तथा अन्य गोपियों के साथ रास नृत्य आदि लीलाओं में अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए रस के सार का आस्वादन किया। कैशोरवय से काम जगत सकल, रासादि लीलाए 3 करिल सफल। अपनी किशोरावस्था में भगवान कृष्ण ने अपनी तीनों अवस्थाओं एवं सारे ब्रह्मांड को रास नृत्य जैसी माधुर्य प्रेम की लीलाओं से सफल बनाया। सोऽपि कैशोर्य कवयो मायन मधुसूदनः, रेमे स्त्रीरतन कूटस्थल क्षपासु क्षतिपातिहतः। भगवान मधुसूदन ने शरदकालीन रातों में रत्न सदृश गोपियों के मध्य लीलाओं में अपनी किशोरावस्था का आनंद लिया। इस तरह उन्होंने जगत के समस्त दुर्भाग्य को दूर किया। यह श्लोक विष्णु पुराण 5:13-60 से लिया गया है। वाचा शुचित शर्वरी रतिकला प्रागलभ्य राधिकाम, वीणा कुंचितलोचनाम विरचयंगरे सखिनाम सौ, तद्वक्षरोह चित्रकेलिमकरे पांडित्य पारम गतः, कैशोरम सफलीकरोति कलयंज कुंज विहार महरी। अनुवाद। जब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के विगत रात में उनके साथ रति क्रीड़ा से संबंधित शब्द उनकी सखियों के समक्ष कहे तो लज्जा से उनकी आंखें बंद हो गईं। उस समय उन्होंने उनके वक्षस्थल पर खिलवाड़ करते हुए मत्स्य के चित्र खींचने में चातुर्य की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया। इस तरह भगवान हरि ने लता कुंज में राधा तथा उनकी सखियों के साथ लीलाएं करके अपनी किशोरावस्था को सफल बनाया। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु 2:1-231 से लिया गया है।
हरिरेशनाशेदवातरिष्यन् मथुरायाण मधुराक्षिराधिका च अभिविश्य देयं वृथा शिररिष्टर मकरांकरस्तु विशेषतस्तदात्र। हे पौर्णमासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित न हुए होते तो यह सारी सृष्टि और विशेषतया कामदेव विफल हो गए होते। तात्पर्य, यह श्लोक शिलारूप गोस्वामी कृत विदग्ध माधव 7:3 में है, जिसे श्री वृंदा देवी ने कहा था। एवमत्पूर्वे कृष्ण रसे रसदन यद्यपि करिलरस निर्यास चर्वण तथापि नहि लती न वांछित पूरण ताहा आस्वादिते यदि करिल जतन। यद्यपि समस्त रसों के आगार भगवान कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का श्रवण किया था, तो भी वे 3 इच्छाओं को पूरी करने में असमर्थ थे। यद्यपि उन्होंने उनका आस्वादन करने का प्रयास किया था। ताहार प्रथम वांछा करिए व्याख्यान कृष्ण कहे आमी होई रसे रनिदान। सर्वप्रथम मैं उनकी पहली इच्छा की व्याख्या करूँगा। कृष्ण कहते हैं, मैं सारे रसों का मूल कारण हूँ। पूर्णानंदमय आमी चिन्मय पूर्ण तत्व राधिकार प्रेमे आम कराय उन्मत्त। मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। ना जानी राधार प्रेमे आछे कत बल जे बले आमारे करे सर्वदा विभल। मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा विभल बनाती है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट सदा आमानाना नृत्य नाचाये उद्भट। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूँ। उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करता है। कस्माद्वंदे प्रिय सखी हरे पाद मूलात् कुतोस्तो कुंडारण्य किमिह कुरुते नृत्य शिक्षां गुरुः कः तम त्वन्मूर्ति प्रतीतरुलतं दिग्दिक्षु स्फुरन्ति शैलु शिव भ्रमति परितो नर्तयन्ति स्वपश्चात्। हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं श्री हरि के चरणों से आ रही हूँ। वे कहाँ हैं? वे राधा कुंड के तट पर स्थित वन प्रदेश में हैं। वे वहाँ क्या कर रहे हैं? वे नृत्य सीख रहे हैं। उनका गुरु कौन है? राधा, तुम्हारी मूर्ति उन्हें पीछे पीछे नचा रही है और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह हर वृक्ष तथा हर लता में सभी दिशाओं में अपने आप को प्रकट कर रही है। तात्पर्य, यह श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत गोविंद लीलामृत 8:77 से लिया गया है। निज प्रेमास्वादे मोर हय जे अहलाद तहाँ होते कोटि गुण राधा प्रेम स्वाद। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है उससे वह मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। आमी जे थे परस्पर विरुद्ध धर्माश्रय राधा प्रेम तैसे सदा विरुद्ध धर्ममय। जिस प्रकार मैं समस्त परस्पर विरोधी गुणों का आगार हूँ, उसी प्रकार राधा का प्रेम भी वैसे ही विरोधाभासों से सदैव पूर्ण रहता है। राधा प्रेमा विभुजार बौड़ी तेना ही ठाजी तथापि गे क्षणे क्षणे बाड़ ये सदाजी। राधा का प्रेम सर्वव्यापी है, उसमें विस्तार की कोई गुंजाइश नहीं है, फिर भी वह निरंतर बढ़ता रहता है।
जहाँ वही गुरु वस्तु नाही सुनिश्चित, तथापि गुरुरधर्म गौरव वर्जित। निश्चित रूप से उसके प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसका प्रेम गर्व से रहित है। यह उसकी महानता का सूचक है। जहाँ है तेसु निर्मल द्वितीय नाही आर, तथापि सर्वदा वाम्य वक्र व्यवहार। उसके प्रेम से बढ़कर शुद्ध कुछ भी नहीं है, किंतु उसका आचरण सदैव प्रतिकूल एवं वक्र रहता है। विभुरपि कलयन सदा विवृद्धि, गुरुरपि गौरवचर्यया विहीनः। मुहुरपि पचित वक्रिमापि शुद्धो, जयति मूरद्विषी राधिकानुरागः। मूर असुर के शत्रु कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की जय हो। यद्यपि वह सर्वव्यापी है, किंतु वह प्रतिक्षण बढ़ता जाता है। यद्यपि वह महत्वपूर्ण है, किंतु वह गर्व से विहीन है। यद्यपि वह शुद्ध है, किंतु सदैव कपट से भरा रहता है। यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत दान केली कौमुदी 2 से लिया गया है। सेई प्रेमार श्री राधिका परमाश्रय, सेई प्रेमार आमी हई केवल विषय। श्री राधिका उसी प्रेम की परम आश्रय है और मैं उसका एकमात्र विषय हूँ। विषय जातीय सुख आमार आस्वाद, आमा हईते कोटि गुण आश्रय रहलाद। मैं उस आनंद का आस्वादन करता हूँ जो प्रेम के विषय के लिए सर्वथा उपयुक्त है, किंतु उस प्रेम की आश्रय राधा का आनंद करोड़ गुना अधिक है। आश्रय जातीय सुख पाइते मन धाय, जले जतने आस्वादित नारी की करी उपाय। मेरा मन आश्रय द्वारा अनुभव किए जाने वाले आनंद का आस्वादन करने के लिए दौड़ रहा है, किंतु मैं सारे प्रयत्नों के बावजूद भी उसका आस्वादन नहीं कर सकता। मैं उसका आस्वादन कैसे करूं? कभू यदि एई प्रेमार हय आश्रय, तबे एई प्रेमानंदेर अनुभव है। यदि कभी मैं उस प्रेम का आश्रय बन पाऊं, तभी मैं उस आनंद का आस्वादन कर सकता हूँ। विषय तात्पर्य विषय तथा आश्रय कृष्ण तथा उनके भक्त के बीच आदान प्रदान संबंधी 2 महत्वपूर्ण शब्द है। भक्त आश्रय कहलाता है और उसके प्रिय पात्र कृष्ण विषय कहलाते हैं। आश्रय तथा विषय के मध्य होने वाले प्रेम विनिमय में अनेक अवयव निहित रहते हैं, जो विभाव, अनुभाव, सात्विक तथा व्यभिचारी कहलाते हैं। विभाव के 2 उपविभाग किए गए हैं, आलंबन तथा उद्दीपन। आलंबन के भी 2 विभाग किए जा सकते हैं, आश्रय तथा विषय। राधा तथा कृष्ण के प्रेम व्यापार में राधा रानी आश्रय है और कृष्ण विषय है। भगवान की दिव्य चेतना उनसे कहती है, मैं कृष्ण हूँ और मैं विषय के रूप में आनंद का अनुभव करता हूँ। आश्रय रूपा राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद मेरे द्वारा अनुभव किए जा रहे आनंद से अनेक गुना अधिक है। इसीलिए आश्रय की कोटि का आनंद अनुभव करने के लिए कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। एत चिंति रहे कृष्ण परम कौतुकी, हृदय बाढ़य प्रेम लोभ धक धकी। इस प्रकार ये सोचते हुए भगवान कृष्ण उस प्रेम का आस्वादन करने के लिए उत्सुक थे। उस प्रेम का आस्वादन करने की उत्कट इच्छा उनके हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित होने लगी। एई एक शून आर लोभेर प्रकार, स्वमाधुर्य देखी कृष्ण करे न विचार। यह एक इच्छा है,
अब कृष्ण दूसरी इच्छा के बारे में सुने। अपना खुद का सौंदर्य देखकर भगवान कृष्ण विचार करने लगे। अद्भुत अनंत पूर्ण मोर मधुरिमा, त्रिजगते इहार केह नाही पाय सीमा। मेरी माधुरी अद्भुत अनंत एवं पूर्ण है, तीनों लोकों में कोई इसकी सीमा नहीं पा सकता। यही प्रेम द्वारे नित्य राधिका एकली, आमारा माधुर्यामृत आस्वादेश कली। केवल राधिका अपने प्रेम बल से मेरी माधुरी के सारे अमृत का आस्वादन करती है। यद्यपि निर्मल राधार सत्प्रेम दर्पण, तथापि स्वच्छता तार बाढ़े क्षणे क्षण। यद्यपि राधा का प्रेम दर्पण की तरह स्वच्छ है, किंतु इसकी स्वच्छता प्रतिक्षण बढ़ती जाती है। आमार माधुर्य नाही बाढ़ीते अवकाशे, ए दर्पणेर आगे नव नव रूपे भासे। मेरे माधुर्य में विस्तार की संभावना नहीं है, किंतु उस दर्पण के समक्ष यह नित्य नवीन सौंदर्य के साथ चमकता है। मन माधुर्य राधार प्रेम देही होड़ो करी, क्षणे क्षणे बाड़े देही केह नाही हरी। मेरे माधुर्य एवं राधा के प्रेम रूपी दर्पण के बीच निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। वे दोनों बढ़ते जाते हैं, किंतु उनमें से कोई हारना नहीं जानता। आमारा माधुर्य नित्य नव नवहय, स्व प्रेम अनुरूप भक्ते आस्वादय। मेरा माधुर्य दिन प्रतिदिन नवीन होता रहता है। भक्तगण अपने अपने प्रेम के अनुसार उसका आस्वादन करते हैं। दर्पणाद्य देखी यदि आपन माधुरी, आस्वादिते हय लोभ आस्वादिते नारी। यदि मैं अपने माधुर्य को दर्पण में देखता हूँ तो उसका आस्वादन करने को मन करता है, किंतु फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। विचार करिए यदि आस्वाद उपाय, राधिका स्वरूप है ते तबे मन धाय। यदि मैं उनका आस्वादन करने का उपाय सोचता हूँ तो मैं राधिका के पद के लिए लालायित जान पड़ता हूँ। तात्पर्य: कृष्ण का आकर्षण अद्भुत एवं असीम है, कोई इसका अंत नहीं पा सकता। केवल श्रीमती राधा रानी अपने आश्रय पद से ऐसी व्यापकता का आस्वादन कर सकती है। श्रीमती राधा रानी के दिव्य प्रेम का दर्पण पूर्णतया स्वच्छ रहता है, किंतु कृष्ण को जानने की दिव्य विधि से यह स्वच्छतर एवं स्वच्छतम प्रतीत होता है। राधा रानी के हृदय रूपी दर्पण में कृष्ण के दिव्य लक्षण अधिक नवीन एवं तरोताज़ा लगते हैं। दूसरे शब्दों में, कृष्ण का आकर्षण श्रीमती राधा रानी को जानने के अनुपात में बढ़ता है। इनमें से प्रत्येक दूसरे का स्थान लेना चाहता है। दोनों में से कोई भी प्रेम की उत्कंठा की वृद्धि में पराजित नहीं होना चाहता। श्रीमती राधा रानी के क्रमशः बढ़ते हुए प्रेम भाव को समझने की इच्छा से ही भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। अपरिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी, स्फुरतीमं गरियानेश माधुर्यपूरः। अयमहमपि हन्त प्रेक्ष्यजं लुब्धचेता, सरभ समुपभोक्तुं कामये राधिकेव। वह कौन है जो मुझसे भी अधिक माधुर्य की प्रचुरता को प्रकट कर रहा है, जिसका इसके पूर्व कभी अनुभव नहीं किया गया और जो सबको आश्चर्य में डाल रहा है। हाय, मेरा मन इस सौंदर्य को देखकर मोहग्रस्त हो गया है और मैं स्वयं तीव्रता से श्रीमती राधा रानी की भांति इसका उपभोग करना चाहता हूँ। तात्पर्य: यह श्लोक श्रील रूप गोस्वामी कृत
ललित माधव 8:34 से लिया गया है। यह श्लोक भगवान कृष्ण ने द्वारका के रत्न जटित फव्वारे में अपने ही सौंदर्य का प्रतिबिंब देखने के बाद कहा गया था। कृष्ण माधुर्य जेर एक स्वाभाविक बल, कृष्ण आदि नर नारी कर ये चंचल। कृष्ण के सौंदर्य में एक स्वाभाविक शक्ति है। यह स्वयं कृष्ण समेत सारे नर नारियों के हृदयों को पुलकित कर देता है। श्रवणे दर्शने आकर्षये सर्व मन, आपन आस्वादिते कृष्ण करे न जतन। उनकी मधुर वाणी तथा बांसुरी को सुनकर या उनके सौंदर्य को देखकर सबके मन आकृष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि स्वयं भगवान कृष्ण भी उस माधुर्य का आस्वादन करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। एहि माधुर्य जामृत पान सदा जेई करे, तृष्णा शांति नहीं तृष्णा बाढ़े निरंतरे। जो व्यक्ति उस माधुरी के अमृत का निरंतर पान करता है, उसकी तृष्णा प्यास कभी नहीं बुझती, बल्कि वह निरंतर बढ़ती जाती है। अतृप्त हैया करे विधिर निंदन, अविदग्ध विधि भाल ना जाने सृजन। ऐसा व्यक्ति अतृप्त होने के कारण ब्रह्मा जी की निंदा यह कहकर करने लगता है कि उन्हें ठीक से सृजन कला नहीं आती, अपितु वे निपट अनुभवहीन हैं। कोटि नेत्र नाही दिल सबे दिल दुई, ताहाँ ते निमेष कृष्ण की देखी बेमुई। उन्होंने कृष्ण का सौंदर्य देखने के लिए करोड़ों आँखें क्यों नहीं दी, उन्होंने केवल 2 आँखें ही दी हैं और वे भी पलक झपकती रहती है। तो भला मैं कृष्ण के सुंदर मुख को कैसे देख सकूंगी। अटते यद्भाव नहीं काननम, त्रुटिर्युगायते त्वाम पश्यताम, कुटिलकुंतलं श्रीमुखम चते च, जड़ उदीक्षताम पक्ष्मा कृदृशाम। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, जब आप दिन में वन में चले जाते हैं और हम आपके सुंदर घुंघराले बालों से घिरे मधुर मुखमंडल को नहीं देखती, तो हमारे लिए आधा क्षण भी एक युग के समान बन जाता है। तब हम उस सृष्टा को नीरा मूर्ख मानती हैं, जिसने हमारी उन आँखों के ऊपर पलकें बना दी हैं जिनसे हम आपको देखती हैं। तात्पर्य: यह श्लोक श्रीमद् भागवत 10:31-15 में आया है और गोपियों की उक्ति के रूप में है। हरे कृष्णा। तो अभी हम यहीं पर विराम देंगे। अध्याय 4 श्लोक संख्या 153 से हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की जय।